हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानस है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हो और अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, ये कुछ स्टेप्स या इस पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद, और वो भी ऑर्गेनिकली। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको अपना सारी चीज़ें सेटअप करनी चाहिए और कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। तो दैट कम्स कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे बनाते हो। प्रोफाइल बनाना इन द सेंस कि आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं कि फर्स्ट पर्सनल, सेकंड इज़ बिजनेस और थर्ड इज़ क्रिएटर्स प्रोफाइल। आपको इन तीनों कैटेगरीज में से चूज़ करना रहता है कि आपका जो पर्टिकुलर नीश है या आपका जो टॉपिक है आपके प्रोफाइल या आपके पेज का, वो किस में फॉल होता है, और ये कैटेगरी को आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है। देन आपके पास जो ऑप्शन आता है कैप्शंस का, तो कैप्शन आपको बहुत शॉर्ट, स्वीट और क्रिस्प रखना है कि जिससे आपको समझ आए, आपको ही नहीं, एक्चुअली आपके जो फॉलोअर्स है या जो आपके नॉन फॉलोअर्स हैं, जो आपके ऑडियंस है, वो अगर कभी भी आपके प्रोफाइल पे विज़िट करते हैं तो उनको समझ आना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल पे हम विज़िट कर रहे हैं, वो उसका टॉपिक क्या है, वो किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है और उसके फीड्स में हमको क्या देखने मिलेगा। तो आपको 3-4 लाइंस का, या मैं तो बोलता हूँ 2 या 3 लाइंस का, आपको कुछ ऐसा अपना कैप्शन रखना चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आए कि क्या है आपका पेज, किस बारे में आपकी प्रोफाइल। देन आप अपने कैप्शंस में जो आपके ब्रांड है या आपका जो भी वर्क है उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स या हैशटैग्स आप पुट करो। डायरेक्टली आप हैशटैग्स पुट करो कि आपका जैसे कोई भी काम है, सपोज आप फोटोग्राफर हो, आप डांसर हो, या आपका कोई भी और टैलेंट है, तो आपका पेज उसके बारे में आप कुछ 3-4 ऐसे कुछ हैशटैग्स को यूज़ कर सकते हो। देन आप अपने लोकेशन को प्रॉपर रखो कि आप जो भी लोकेशन में वर्क करते हो वो लोकेशन आप प्रॉपरली डालो। देन आप अपने जो लिंक्स को प्रॉपरली उसमें इनपुट करो। अगर आपके पास मल्टीपल लिंक्स है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लिंक ट्री वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे अपने आप सारे लिंक्स को, जो जहाँ पे भी आपके वर्क हैं या जो भी आपके पोर्टफोलियोज़ हैं या आपके वेबसाइट है, चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल, उसके लिंक्स है, सारे लिंक्स को आप वहाँ पे अपलोड करो। और लिंक ट्री क्या करता है कि आपको एक कंबाइन यूआरएल देता है या लिंक देता है, उसको आप अपने इंस्टाग्राम के जो प्रोफाइल है उस पर आप पुट करो। सो बेसिकली उससे क्या होगा कि आपका एक ही लिंक पे जो आपके ऑडियंस हैं उनको समझ आ जाएगा क्लिक करने के बाद कि आप कौन कौन से अदर वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो और आपके वर्क कहाँ पे है। देन हम बात करते हैं कि आपके जो फीड है, आपको फीड्स कैसे रखने हैं। आपको उस पर एक पैटर्न बनाओ आप कि आप जैसे 2 दिन आप कोई बहुत इन्फॉर्मेटिव और आपके ब्रांड से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड आप पोस्ट डाल रहे हो। फिर थर्ड डे आप कोई वीडियोस के थ्रू अपने पोस्ट को अपलोड कर रहे हो, आप वीडियोस के थ्रू बता रहे हो। सेकेंड, आप अपने ये जो इंस्टाग्राम के फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स को आप यूज़ करो। इंस्टाग्राम के फीचर्स इन द सेंस कि आपके पास ऑप्शन है रील्स बनाने का, आपके पास ऑप्शन है IGTV बनाने का। देन आप स्टोरीज़ का प्रॉपर यूटिलाइज़ करो। स्टोरीज़ में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपके पास क्रिएटिव स्टोरीज़ को यूज़ करने का, कि आप डिफरेंट लेआउट्स पे आप ट्राई कर सकते हो अपने स्टोरीज़ को पुट ऑन करने का। बेसिकली ये सब करने से जो इंस्टाग्राम है वो एक समझता है कि जो यूज़र है वो किस तरीके से एक्टिव रह रहा है, वो सारे फीचर्स को यूज़ कर रहा है। देन हम बात करते हैं कि प्रॉपर यूजिंग ऑफ हैशटैग्स। एक्चुअली हैशटैग्स यूज़ करने के भी कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि आपको हर एक पोस्ट पे ही सेम टू सेम हैशटैग्स को कॉपी पेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें हैशटैग के बारे में मैं आपको डिटेल वर्जन मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। उसमें मैं आपको सारी चीज़ें हैशटैग के बारे में बताऊंगा, बट अभी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। देन हमारे पास एक और पॉइंट है जिसमें हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि कमेंट्स करना,
कि आपको जो वैल्यूएबल प्रोफाइल लगती है या वैल्यूएबल पोस्ट लगता है उस पे आप जाओ, आप लाइक करो, शेयर करो और आप अपने कुछ वैल्यूएबल कमेंट करो। ऐसा नहीं कि आपको वन वर्ड कमेंट्स करना है। वन वर्ड कमेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपने बोला लवली, ब्यूटीफुल, नाइस, ऑसम, अमेजिंग, ये सारे एक रेगुलर और मोस्ट ऑफ द यूज्ड कमेंट्स रहते हैं। ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आप कुछ ऐसा कमेंट करो कि जो जो प्रोफाइल जो ओनर है वो आपके कंटेंट पे रिप्लाई करे। सो बेसिकली इससे क्या है, आपका एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और वैल्यू बहुत इंक्रीज़ होता है। इंस्टाग्राम को समझ आता है कि नहीं, आपने कुछ ऐसा वैल्यूएबल पोस्ट किया है कि जो ओनर है उसने आपके कमेंट पे भी पोस्ट किया हुआ है या रिप्लाई किया हुआ है। और यूजुअली क्या होता है कि जो बहुत सारे जो ऑडियंस है, बहुत सारे जो ट्रैफिक है, वो सबके पोस्ट की कमेंट्स को चेक करते ही हैं। तो जब कमेंट्स को चेक करेंगे तो आपका भी कमेंट जो है वो यूज़र्स को शो होगा और चांसेस ये होते हैं कि जितना अच्छा आपका कमेंट रहेगा उतना यूज़र्स क्या होगा कि इंटरेस्ट लेके, ये क्यूरोसिटी के साथ आपकी प्रोफाइल ज़रूर विज़िट करेंगे। अल्टीमेट गोल ये है कि मोस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोफाइल पे ड्राइव करना, चाहे वो आप लिंक के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप अच्छे क्रिएटिव पोस्ट बना के कर रहे हो, या आप स्टोरीज़ का यूज़ कर रहे हो, या आप रील्स का यूज़ कर रहे हो। ये सारे फीचर्स को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना है। और ऑर्गेनिकली ग्रो करने में क्या है कि थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़रूर पुट ऑन करने रहते हैं। आप डेली अपने एनालिटिक्स या आपके जो इनसाइट्स है आप उसको चेक करो। ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ आपको जो प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट्स हम जिसे बोलते हैं और क्रिएटर अकाउंट पे अवेलेबल होता है। अगर आप पर्सनल अकाउंट रखते हो तो आपको इनसाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप अपने इनसाइट पे डीप एनालिसिस करो कि क्या आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने टाइम पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कौन से जेंडर के सबसे ज़्यादा लोग हैं, और जो आप हैशटैग्स यूज़ कर रहे हो कौन से हैशटैग से ज़्यादा सबसे ज़्यादा रीच आ रहा है या एंगेजमेंट आ रहा है या इंप्रेशन आ रहा है। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊँगा कि रीच क्या होता है, इंप्रेशंस क्या होता है और एंगेजमेंट क्या होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है टैगिंग का। टैग करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी पोस्ट करते हो तो आप उसमें टैग करते हो, चाहे वो आप कोई दूसरे प्रोफाइल के लिए कर रहे हो, चाहे वो अपने प्रोफाइल के लिए। इससे हम कह सकते हैं कि ये कॉल टू एक्शन है कि आप कोई भी पर्टिकुलर जो आपके ऑडियंस है आप उसको मौका दे रहे हो, एक कॉल टू एक्शन दे रहे हो कि उसको समझ आएगा कि यहाँ पे फॉलो करना है अगर कुछ अच्छे फीड्स को आपको दिखाना चाह रहे हो। सो ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट, आपको पोस्ट ऐसे करना है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग आप कैसे बना सकते हो कि आप कराउजल्स में पोस्ट को अपने अपलोड करो। कराउजल्स इन द सेंस क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन एक सिंगल पोस्ट करने का भी है और आपके पास एक ही पोस्ट में 10 पोस्ट को या 10 फोटोज़ या वीडियोस को पोस्ट करने का ऑप्शन है। तो जिसमें आप 10 फोटोज़ को या वीडियोस को पोस्ट कर सकते हो उसे हम बोलते हैं कराउजल पोस्ट। तो उसमें क्या है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप इन्वॉल्व कर सकते हो और एक ही पोस्ट में उस चीज़ को आप अपलोड कर सकते हो। सेकेंड, आप आपके जो कैप्शंस है, कैप्शन को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लाइनर रखो, 2 लाइनर रखो। आप ये चीज़ समझो कि जितना आप अपने फ़ोटोज़ और अपने वीडियोस पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपके पास कैप्शन एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि जिस पे आप अपने बाकी सारी चीज़ों को या नॉन एक्सप्रेस्ड जो आप नहीं कर पाए या लेफ्ट है उसको आप अपने कैप्शंस में यूज़ कर सकते हो। आप अपने उसमें कैप्शंस पे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एक अच्छा लॉन्ग अपना कैप्शन रखो और स्टार्टिंग की जो 2 और 3 लाइंस होती है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा कैची रखो। उससे ये होगा कि आपके जो भी यूज़र्स हैं, जो भी आपके ऑडियंस है, वो आपके 2 लाइन पढ़ने के बाद वो जो मोर का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक ज़रूर करेंगे और आपका कैप्शन फुल्ली रीड करेंगे। और जब कैप्शन रीड करेंगे तो उसके नीचे आप बहुत सारे टैग्स और कॉल टू एक्शंस आप बताओगे। अगर आप अपने जो पोस्ट है आपने 1 दिन किया और आपने 5 दिन रह गया, फिर उसके बाद आपने 6th डे पे फिर पोस्ट किया,
ऐसे मत करो। अगर आपको इससे कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए ऑर्गेनिकली और इस पे थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला एफर्ट डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको रेगुलरली पोस्ट करना है, आपको रेगुलरली स्टोरीज डालना है, आपको अपने रेगुलरली स्टोरीज पे ये बताना है कि आपने क्या पोस्ट किया है, लोगों को सेंड करो, डीएम करो, अपने प्रोफाइल, अपना वर्क, सारी चीज़ें लोगों को बताओ। इवन लाइव जाओ, लाइव जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक इंस्टाग्राम के फीचर को यूज़ कर रहे हो, आप अपने जो भी नेक्स्ट लॉन्च है या इवेंट्स है या आप कोई भी नेक्स्ट पोस्ट डालने वाले हो या आपने जो एक एग्जिस्टिंग पोस्ट डाला हुआ है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना है, तो आप लाइव का यूज़ करो। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र्स जो है वो आते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे आप उनके साथ मीट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। सेकेंडली, आप जब लाइव जा रहे हो तो ट्राई करो कि कोई भी एक यूज़र के साथ आप लाइव जाओ, उसको भी अपने लाइव में ऐड करो। तो उससे क्या होगा कि जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो जिसके साथ भी आप लाइव जा रहे हो, उनके जो फॉलोअर्स हैं और आपके फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक साथ एक ही जगह पे आ जाएंगे। और इससे ये होगा कि जो जिसके साथ आप लाइव जा रहे हो उनके फॉलोअर्स को भी पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में आपने लाइव सेशन रखा है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके प्रोफाइल पे वापस वो विजिट ज़रूर करें। तो ये कुछ थे मेरे तरफ से आपके लिए पॉइंट्स की, जिससे आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को। और इसके अलावा मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि इंस्टाग्राम नहीं, बाकी और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर आप कैसे ग्रो कर सकते हो और किस तरीके से लोगों को अप्रोच करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड इफ यू लाइक मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up, roll up.